ये है पार्ट 2। पूंछ से जोल को पकड़ने ही वाला था कि तभी बॉय के भौंकने से वो डर गया और अपनी पूंछ से जोल पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक दिया। अब इस जीव ने बॉय को मारने के लिए बोट को हर तरफ से घेर कर उसे पलट दिया। वहीं जोल की आंखों के सामने फिर से अपने माँ बाप को खोने का वो दृश्य चलने लगा, लेकिन इस बार जोल जमा नहीं। वो अपने डर पर काबू पाते हुए उठ खड़ा हुआ और क्रॉस बो से इस जीव की तरफ तीर चलाया। ये तीर इस जीव की गर्दन पर जा लगा, जिससे वो गुस्से में बौखला गया। अब बॉय को छोड़कर वो तेजी से सीधा जोल की तरफ आया, लेकिन ठीक वक्त पर जोल ने तीर चला दिया जो सीधा इस जीव के सर पर जा लगा। जोल के इस हमले से वो एक ही बार में ढेर हो गया। जोल डर से कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में इतने बड़े जीव को मार दिया। तभी जोल को बॉय दिखा और बॉय भागता हुआ जोल के पास आया। जोल अपने माँ बाप को चाहे न बचा पाया हो, लेकिन आज उसने अपने डर पर काबू पाकर बॉय की जान तो बचा ली। अगले दिन सुबह ये दोनों एक बड़े से खड्डे के पास पहुंचे और बॉय फिर से अजीब हरकतें करने लगा, भागने लगा। जोल समझ गया कि कोई खतरा पास में है। तभी जोल ने जमीन के अंदर से एक जीव को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसका एक पंख बाहर है, यानी ये तो रानी है, सैंड गॉबलर्स की रानी। जोल ने बचने के लिए एक छोटा सा खिलौना दूर फेंक दिया ताकि रानी उसकी आवाज से उस ओर चली जाए। और जिस तरफ जोल ने वो खिलौना फेंका, सैंड गॉबलर क्वीन वहाँ जमीन फाड़ कर बाहर निकल आई। जोल बिना वक्त बर्बाद किए वहाँ से भागा और रानी भागी उसके पीछे। भागते हुए जोल अचानक नीचे गिर पड़ा और उसका बैग उससे छूट गया। जोल बॉय के पीछे पीछे एक पेड़ के तने में छुप गया। जोल ने बॉय का मुंह बंद कर दिया ताकि कोई आवाज न आए, और जब कोई आवाज नहीं आई तो वो रानी वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी जॉय के बैग से बॉय की मालकिन की रेड ड्रेस नदी में गिर गई। ये देखते ही बॉय अपनी जान की बिना परवाह करते हुए उस ड्रेस को बचाने के लिए भागा। जोल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉय नहीं रुका। अब क्वीन दोबारा से उनकी तरफ आने लगी। बॉय को बचाने के लिए जोल अपने बैग की तरफ भागा और वो ग्रेनेड निकाला। पिन निकाल कर जोल जैसे ही 5 तक गिनने लगा, ग्रेनेड उसके हाथ से फिसल गया। जैसे ही जोल ग्रेनेड उठाने लगा, क्वीन वहां आ गई और जोल पर अटैक कर दिया। लेकिन जोल ने वो ग्रेनेड जल्दी से हड़बड़ाकर क्वीन के मुंह में डाल दिया और खुद नदी में कूद गया। उसके इस हमले से क्वीन के चीथड़े उड़ गए। जोल खुशी से पागल हो गया, लेकिन वो बॉय से बहुत नाराज था। जैसे ही जोल पानी से बाहर निकला, उसने देखा कि लीच जैसे कुछ जीव उसके पूरे शरीर पर चिपक चुके हैं। घबरा कर जोल इन लीचेस को एक एक करके अपने शरीर से निकालने लगा। साथ ही वो इस पूरी घटना के लिए बॉय को जिम्मेदार मानता है। जोल बॉय को डांट रहा था कि इस घटिया सी ड्रेस की वजह से हम दोनों की जान चली जाती। बॉय इस बात पर नाराज हो गया और जोल को अकेला छोड़कर चला गया। जल्द ही जोल लीचेस के जहर से लड़खड़ाने लगा। जहर की वजह से उसे भ्रम होने लगी, चीजें दिखने लगी। इस मदहोशी की हालत में वो थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो गया। तभी उसे वो पौधा दिखा जो जहर को काट सकता है। जोल ने जल्दी से वो पौधा खा लिया और नशे की हालत में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके अंदर ज्यादा चलने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए जोल एक जगह टिक कर बैठ गया। जिसके बाद अचानक से जोल को वहाँ एमी दिखाई दी। 7 साल बाद एमी को दोबारा देखकर जोल ने उसे देखते ही किस कर दिया और फिर दोबारा से बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि जोल अब एमी की कॉलोनी में है। एमी को सच में अपने सामने देखकर जोल को बहुत खुशी हुई और हैरानी भी। एमी ने उसे आराम करने को कहा। जोल ने कहा कि इतने वक्त बाद तुम्हें दोबारा से चूम कर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एमी ने बताया कि तुमने मुझे नहीं, इस बुड्ढे को किस की थी। इसके बाद एमी ने बताया कि उनकी कॉलोनी में कुछ लोग आए हैं, इनमें से एक जहाज का कैप्टन है और वो सब लोगों को एक सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है। जोल को ये बातें कुछ अजीब सी लगी, लेकिन तभी एमी किसी काम से वहाँ से चली गई। जब जोल अपने कमरे से बाहर आया तो कॉलोनी की सुंदरता को देखकर दंग रह गया और साथ ही बाहर आने पर उसने एक बीच देखा। एमी की कॉलोनी अंडरग्राउंड तो है, लेकिन पीछे समुद्र होने की वजह से वो लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सारे जीव पानी पसंद नहीं करते। जोल को बाहर देखकर एमी उससे बात करने आई। तभी वो कैप्टन और उसके कुछ साथी भी वहाँ आ गए। एमी ने कैप्टन से जोल का परिचय करवाया और बताया कि ये 7 दिन का सफर तय करके यहाँ पहुँचा है। कैप्टन इस बात से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने बताया कि पहले वो आर्मी में था और अब बचे हुए लोगों को अपने शिप से एक बेस पर ले जाता है। यहाँ वो इन खतरनाक जीवों से दूर आराम से जिंदगी काट सकते हैं। जब जोल और एमी को अकेले बात करने का वक्त मिला तो जोल ने एमी से पूछा कि मैं इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतनी खुश क्यों नहीं लग रही। एमी ने बताया कि इन सालों में काफी कुछ बदल चुका है। उसने अपने माँ बाप को खो दिया और पिछले साल उस शख्स को भी जिससे वो बेहद प्यार करती थी। ये सुनकर जोल की दुनिया ही हिल गई। अब जोल को एहसास हुआ कि यहाँ आने से पहले उसे एमी से पूछना तो चाहिए था कि तुम मुझसे मिलना भी चाहती हो या नहीं, लेकिन एमी ने कहा कि ये उसकी गलती है।
उसे रेडियो पर जोल को पहले ही बता देना चाहिए था सब कुछ। लेकिन एमी ने कहा कि मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम यहाँ आए हो। अब हम कैप्टन के साथ जाकर हमेशा के लिए इन जीवों से छुटकारा पालेंगे और हम दोस्त तो रह ही सकते हैं। बंदा 140 किलोमीटर डायनासोर जैसे कीड़ों से लड़ते हुए जान हथेली पे रख के आया इसके लिए, और ये फ्रेंड जोन कर रही है। कैसी लुच्ची औरत है भाई ये। दोस्त तो रह ही सकते, दोस्त तो उसके वहाँ भी थे। जोल इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। कुछ देर बाद जोल ने रेडियो से अपनी कॉलोनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। तभी वो बूढ़ा आदमी जोल के पास आया और कुछ फल और बियर जोल को थी। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कैप्टन की तरफ से पूरी कॉलोनी के लिए गिफ्ट है। अब जोल ने वो मैप देखा जो उसके दोस्तों ने उसे दिया था। इस मैप के पीछे उन्होंने उसके लिए मैसेजेस लिखे थे, जिन्हें पढ़कर जोल भावुक हो गया और उसे समझ आया कि उसकी कॉलोनी के लोग उससे कितना प्यार करते हैं। और एक लड़की जिससे वो 7 साल से नहीं मिला था, उससे मिलने के चक्कर में वो उनको छोड़ के आ गया। तभी रेडियो पर जोल की कॉलोनी का एक मैसेज आया। वो सब जोल की आवाज सुनकर बेहद खुश हुए कि वो इतनी दूर पहुंच गया। जोल ने अपने साथ हुई सारी घटनाएं सुनाई, जिनसे वो सब बहुत हैरान थे कि जोल ने ये सब अकेले कैसे कर लिया। जोल ने उनसे पूछा कि वो सब कैसे हैं। तब उन्होंने बताया कि जोल के जाने के बाद वहाँ काफी बार हमला हुआ और वो कॉलोनी अब सुरक्षित नहीं है। तभी अचानक कनेक्शन टूट गया। अब जोल ने फैसला कर लिया कि वो अपने दोस्तों के लिए वापस जाएगा और उन्हें बिना लिए कैप्टन के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। तभी अचानक जोल की नजर उन फ्रूट्स पर पड़ी जो उसे दिए गए थे। उन्हें देखकर जोल को कुछ याद आने लगा। जोल ने अपनी किताब खोलकर देखा कि ये तो वही फ्रूट है जिसे खाने के लिए बॉय ने मना किया था उसे। ये देखते ही जोल एमी के पास भागा, लेकिन बाहर सभी इन फ्रूट्स के नशे में झूम रहे थे। जोल ने एमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सभी लोग बेहोश होने लगे। तभी डायना ने पीछे से जोल पर हमला कर दिया। जब जोल होश में आया तो उसने देखा कि कॉलोनी के सभी लोग बंधे हुए थे। दरअसल इस कैप्टन का यही काम है, वो अलग अलग कॉलोनीज में जाकर वहाँ के लोगों का खाने पीने का सामान चुराते हैं। कैप्टन ने कहा कि जहाज को चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से लाएं, इसलिए उन लोगों ने एक बहुत बड़े केकड़े को पकड़ रखा था जो उनके जहाज को खींचता है, और बदले में ये लोग जिन कॉलोनीज को लूटते हैं उनके लोगों को केकड़े का खाना बना देते हैं। जैसे ही कैप्टन ने रिमोट का बटन दबाया, एक काला साया समुद्र से उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। तभी एमी ने पूरी ताकत से अपने हाथ खोलने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गई। इसी के साथ उसने जोल को भी छुड़ा लिया। एमी ने कहा कि मैं इन 3 लोगों से निपटती हूँ, तुम इस केकड़े को संभालो। अब एमी गेट का टुकड़ा लेकर उनमें से एक आदमी की तरफ गोलियों से बचते हुए भागी और उस पर हमला कर दिया। इसके बाद वो दोनों ही बेहोश हो गए। दूसरी तरफ वो केकड़ा पास आ रहा था। जोल ने पास पड़ी एक रॉड उठाई और केकड़े की तरफ भागा। वो केकड़ा जैसे ही जोल पर कूदा, जोल ने अपनी रॉड से उसे मारकर उल्टा गिरा दिया। उल्टा गिरने की वजह से वो केकड़ा अब उठ नहीं पा रहा था। जैसे ही जोल उस केकड़े को मारने के लिए आगे बढ़ा, कैप्टन ने अपने रिमोट से उस केकड़े को बिजली का जोरदार झटका दिया, जिसके बाद वो केकड़ा झन्न से उठ खड़ा हुआ और उसने जोल पर जबरदस्त वार किया। जब एमी को होश आया, उसे अपने सामने डायना दिखी और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन डायना ने एमी को आसानी से हरा दिया। इधर वो केकड़ा जैसे ही जोल की तरफ बढ़ रहा था, अचानक बॉय वहां आ गया और उस केकड़े और जोल के बीच में खड़ा हो गया। वो केकड़ा बॉय को देखकर थोड़ा शांत हो गया। कैप्टन ने डायना से कहा कि इस कुत्ते को मार दो। जैसे ही डायना अपने हाथ में लगा रॉकेट लॉन्चर चलाने लगी, एमी ने उसके हाथ पर वार किया, जिससे डायना का निशाना चूक गया और वो ग्रेनेड सीधा उस केकड़े को जा लगा। इस हमले से केकड़े को बहुत चोट आई। अभी कैप्टन खुद नीचे आया और एमी को ऐसा मारा कि वो बेहोश हो गई। उधर ग्रेनेड लगने से वो केकड़ा बहुत गुस्से में आ गया था और वो कैप्टन को ही मारने उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कैप्टन ने फिर से उसे शॉक दे दिया और वो केकड़ा फिर से जोल की तरफ मुड़ गया। उधर जोल ने बॉय को एमी के पास जाने को कहा उसकी सुरक्षा के लिए। बॉय ने किसी तरह एमी को जगाने की कोशिश की। मौका देखते ही वो तीनों चोर वहाँ से निकल लिए और ये जीव अब जोल के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहा था। तभी एमी को होश आया और उसने अपने सामने पड़ी ग्रेनेड गन उठा ली। अब इस जीव ने जोल को उसकी टांग से पकड़ लिया। जोल ने एमी से वो गन मांगी। जल्दी से एमी ने उसे बंदूक दी और जोल ट्रिगर दबाने ही वाला था, पर तभी उसने केकड़े की आंखों में देखा। जोल को अचानक मीनू की बात याद आई कि किसी भी जीव की आंखों में देखकर बताया जा सकता है कि वो बुरा है या नहीं। इस जीव की आंखों में जोल को सिर्फ दर्द दिखाई दिया जो उस चेन से हो रहा था, जिसकी मदद से उसे बार बार शॉक दिया जा रहा है। जोल ने चेन की तरफ निशाना लगाया और केकड़े को आजाद कर दिया, जिसके बाद केकड़े ने जोल के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं किया।
जैसे ही जूल नीचे गिरा, एमी उसके पास आ गई। तभी वो केकड़ा भी जूल के पास आने लगा, लेकिन पास आकर ऐसे रुक गया और वो जूल को अपनी आजादी के लिए शुक्रिया कहना चाहता हो। और फिर वो कैप्टन के जहाज की तरफ बढ़ने लगा। कैप्टन इस वक्त जहाज पर पहुंच चुका था। उसने अपने रिमोट से केकड़े को शॉक देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब वो समझ चुका था कि उसकी टाई टाई फिस होने वाली है। इसके बाद वो केकड़ा एक एक करके उन तीनों को जिंदा निकल गया और साथ ही उनके जहाज को भी तबाह कर दिया। ये सब हो जाने के बाद जोल अब अपनी कॉलोनी वापस जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जोल ने जिस बहादुरी से एमी और उसकी पूरी कॉलोनी की जान बचाई थी, ये देखने के बाद एमी दोबारा से जोल को पसंद करने लगी थी और उसने जोल को रुकने के लिए कहा। लेकिन जोल ने कहा कि मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है, इसीलिए मुझे तो जाना ही होगा। जोल ने एमी को इन जीवों से लड़ने के लिए अपनी लिखी हुई किताब दी, जिसके अंदर उसने इन सब की कमजोरियां लिखी हुई हैं। जोल ने एमी को शुक्रिया कहा, क्योंकि उसी के कारण जोल यहाँ तक आया और इस सफर ने उसकी जिंदगी बदल दी। जाते हुए जोल ने हिम्मत करके एमी को किस कर ही दिया, जिसके बाद एमी ने कहा कि तुमने तो मेरे लिए 140 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, इस बार तुम्हें ढूंढते हुए मैं आऊंगी। आपके हिसाब से एमी का दूसरा चांस बनता है या नहीं? सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।